22 साल तक अमेरिका का सपना देखा, पढ़ाई की, मेहनत किया, वीज़ा की लाइन में भी लगा रहा, लेकिन जब सब कुछ मिल गया, ग्रीन कार्ड, जॉब, फैमिली, तब अमेरिका ने अचानक आपसे कह दिया वापस जाओ। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिसने जिंदगी की हर चेकलिस्ट को पूरा किया, लेकिन फिर भी सिस्टम ने उसे तोड़ दिया। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी, एक एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है उस बेरहम इमिग्रेशन सिस्टम की, जो टैलेंट को पहचानता तो है लेकिन इंसाफ नहीं करता। तो चलिए आपको बता देते हैं कि हम आपको किस व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं, उनकी कहानी में क्या कुछ हुआ है और आप उससे क्या सीख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक है। दरअसल ये कहानी एक व्यक्ति की है और कहानी की शुरुआत तब होती है जब वो व्यक्ति 14 साल का था। उसका एक ही सपना था, अमेरिका में मेहनत से कुछ बड़ा करना। उसने पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड्स हासिल किए और फिर US कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। बैचलर्स की और फिर मास्टर्स की, वो भी STEM में, यानी कि हाई डिमांड वाली स्किल में उन्होंने मास्टर्स की। उसके बाद उन्हें OPT भी मिल गया, लेकिन H1B लॉटरी फेल हो गई 2016 में। लेकिन इस व्यक्ति ने लॉटरी फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। साल 2022 में आखिरकार H1B लॉटरी में उस व्यक्ति का नाम आ गया। US में जॉब शुरू हुई, वीजा मिला और सफर दोबारा शुरू हो गया। लेकिन तभी उसकी कंपनी ने वीजा पेपर वर्क में गलती कर दी और कुछ ही महीनों में H1B रद्द हो गया। अब उसे वापस लौटना पड़ा है। इमेजिन करिए, 20 साल बाद सपना शुरू होता है और फिर बस कुछ ही हफ्तों में सब कुछ छिन जाता है। लेकिन ये व्यक्ति हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। उसने अपने देश वापस आकर खुद को री इन्वेंट किया। एक बड़ी नेशनल बैंक का वो CTO बना। उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स मिलियन लोग इस्तेमाल करने लगे। उसे नेशनल अवार्ड्स मिले, देश के प्रेसिडेंट से उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद EB2 और EB1A ग्रीन कार्ड के लिए उस व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया। पहली 2 बार में तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार में EB1A अप्रूव हो गया और 2024 में फिर से H1B अप्रूवल मिल गया। अब वो व्यक्ति पूरी फैमिली के साथ वापस अमेरिका पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद उस व्यक्ति को एक ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है कि आपकी EB1A को वापस भेजा जा रहा है, रिवोकेशन पॉसिबल है। कोई रीज़न नहीं दिया गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और कोई अपील प्रोसेस भी नहीं हुई। जो सपना 22 साल में बना था वो अब हवा हो चुका था और अब नौकरी नहीं बची है, सपोर्ट नहीं और वीज़ा स्टेटस भी अनसर्टेन है। इस इंसान ने हर कानून, हर प्रोसेस का पालन किया। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, शॉर्टकट कोई नहीं अपनाया। PhD लेवल का टैलेंट है इस व्यक्ति के पास, नेशनल रिकॉग्निशन है और अप्रूव्ड ग्रीन कार्ड के बावजूद आज वो अमेरिका में लीगल लिम्बो में है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में मेरिट को रिवॉर्ड करता है या फिर सिस्टम इतना टूट चुका है कि अब उसमें फेयरनेस बची ही नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक प्रोफेशनल की कहानी नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो इसी सिस्टम में फंस चुके हैं। पढ़े लिखे लोग, टेक वर्कर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो सपना लेकर आते हैं अमेरिका में कि वो अमेरिका में बसेंगे, एक अच्छी लाइफ होगी, लेकिन सिस्टम उन्हें क्रश कर देता है। हम ये नहीं कह रहे कि नियमों के अनुसार चलना गलत है या फिर नियम गलत है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने सब कुछ नियम के अनुसार किया है, सब कुछ लीगल है, तो उसके साथ इस तरह का सुलूक क्यों किया जा रहा है? वही अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में लाखों लोगों का सपना दांव पर है और ये कहानी शायद उसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को आवाज़ देती है। तो इस कहानी से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद US का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो इतना सख्त हो चुका है कि लोगों के सपने तोड़ने में वो मिनट नहीं लगाता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।